हेलो एवरीवन। जैसे कि हमने आपको कल बताया था कि ये वाली कॉल 24,650 की। अब ये देख लो कि आज इसने यही बेस बनाया, जितनी बार भी यहाँ पे आई है वहीं से वापस गई है, फिर 58 पे आ रही है और कितने मार रही है, 10-15 पॉइंट आपको आराम से मिल रहे हैं। तो यहाँ से हमें यही पता लगता है कि आज मार्केट कॉल में थी, और जबकि पुट का प्राइस देखोगे तो वो नीचे डाउन हुआ है। अब कल के लेवल सुन लेते हैं एक्सपायरी वाले दिन। देखो 85 के ऊपर मुझे क्लोजिंग चाहिए, तब जाके मैं पहला टारगेट 158 का मानूंगा। अगर मुझे यहाँ पे क्लोजिंग मिल जाती है बढ़िया 10-15 मिनट की, तो मैं मानूंगा कि मुझे ये टारगेट कल मिल सकता है, क्योंकि कल एक्सपायरी है, वॉल्यूम अच्छा होगा। तो पहला टारगेट होगा 84 के ऊपर, हमें कैंडल क्लोज होनी चाहिए 15 मिनट की, सस्टेन करनी चाहिए। पहला टारगेट 158, दूसरा टारगेट 199 और तीसरा टारगेट है 252 का। ये तो हो गया कॉल का। अब पुट का देख लेते हैं। पुट का प्राइस तो वैसे आज गिरा ही गिरा है, पर इसने फिर भी अपना एक बेस क्रिएट किया है जो है 56 रुपये पे, 56 पे। अगर ये 89 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है, पहला टारगेट 108 का, दूसरा टारगेट 127 का और तीसरा 198 का, और फिर ऊपर तो फिर 218, 249 ये हैं। पर ये मिलेगा नहीं मिलेगा इसके बारे में कुछ ज़्यादा वो नहीं है, पर हाँ हमें 127 तक तो मिल सकता है बड़े आराम से। और ये मेरी पुट है आपकी 24,600 की, जो कि मुझे लग रहा है कि कल हो सकता है कि पुट जा सकती है, पर कंफर्म नहीं है। फॉर एजुकेशन पर्पस ओनली है ये वीडियो। और अगर ये और कॉल वाली ने भी बड़ा अच्छा सस्टेन किया हुआ, अगर आप देखोगे तो उसने 61 पे 58 के करीब अपने आप को बहुत अच्छा सस्टेन किया हुआ, यहीं से ऊपर गई है बार बार। तो यानी कि प्राइस ये हो सकता है कि कल ये 84 को या 85 को तोड़ के 158 का टारगेट दे दे, क्योंकि यहाँ पे कल मोटा टारगेट मिलेगा, बीच में कोई भी लाइन नहीं है। अगर ये यहाँ से टूटा तो हो सकता है कि ऊपर तक ये जाए। ये तो हो गई हमारी निफ्टी की बात। अब करते हैं नेचुरल गैस की और क्रूड ऑयल की। अब ये देखो, मैंने कल आपको नेचुरल गैस के बारे में जो भी अभी तक मैंने लाइनें लगा रखी हैं, ये देखो 315 को इसने ब्रेक नहीं किया, वहीं से ऊपर गई और वहीं से आपको सेलिंग मिली, और वहीं से भी दोबारा आपको कॉल की पोजीशन मिली, फिर वहीं से आपको सेलिंग मिली, और यहाँ पे देखो फिर ये ऊपर आ गई। अब ये दोबारा नीचे आ गई, तो जाने की यहाँ पे वॉल्यूम अच्छा है। और बाकी आप देख लो आपको क्या करना है, क्योंकि अभी तक मेरे ये लेवल टूटे नहीं है, इसलिए मैं यही मानूंगा कि जब तक मुझे बेस पे कोई चीज़ नहीं मिलेगी मैं जब तक नहीं लूँगा। और तब से इतने दिनों से मैं आपको यही बता रहा हूँ कि ये देखो नीचे मिली तो नीचे से ऊपर गई है, फिर यहीं पे ये सस्टेन कर गई और उसके बाद वहीं घूमती रही है। आज भी इसने एक कैंडल क्लोजिंग करी रेड, पर इसने ट्रैप किया 5 मिनट की कैंडल है। 15 मिनट में देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्या सीन है। ये तो हो गई आपकी नेचुरल गैस की बात, क्योंकि 320 के ऊपर तो अभी मुझे नहीं लगता जाएगी, यहीं अभी घूमेगी फ़िलहाल। बाकी आप देख लेना आपको क्या करना है, जहाँ सेलर बायर कॉल राइटर पुट राइटर देखें तो उसी के अकॉर्डिंग करना। अब करते हैं ये क्रूड ऑयल की बात। अब ये देखो क्रूड ऑयल, जो हमारी लाइन इसने ब्रेक करी नीचे आ गई। अब देखते हैं कि इसको तोड़ती है नहीं तोड़ती है, क्योंकि इसका लो बहुत बड़ा है इस वाली कैंडल का। अगर लो टूटेगा तो यहीं तक आएगा, फिर ये वापस जाएगा। और आप कल से आप देख रहे होंगे कि हमारे ये देखो हमने जो 5400 पे लगा रखी है लाइन, वहीं से ऊपर जा रहा है, उसके बाद नीचे आ रहा है और वहीं घूम रहा है, फिर उसके बाद फिर 5400 पे आता है, फिर ये ऊपर आराम से 5500 तक जाता है, फिर ये दोबारा नीचे आ गया। अब ये 5300 तक आने वाला है, 53-50 पे। तो 53-50 पे अगर ये आ जाता है तो वहाँ से फिर एक आपको पोजीशन अच्छी मिल जाएगी, क्योंकि देखो लॉजिक से काम करोगे तो प्रॉफिट होगा। और मैं कहता हूँ कि आप भले ही कॉल लो या पुट लो, जो मर्जी लो, पर आप स्टडी पे ध्यान दो, क्योंकि स्टडी बहुत ज़रूरी होती है। भले आप 3 महीने 4 महीने 5 महीने आप ट्रेडिंग मत करो, सिर्फ चार्ट को समझो कि चार्ट बोल क्या रहा है, कहाँ पे इसका बेस है, कहाँ पे इसका वो ट्रिगर पॉइंट है जहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा। जब आप ये समझ जाओगे ना तो आपको ट्रेडिंग बहुत अच्छी लगेगी, और आप समझ जाओगे कि हाँ मैंने पूरे हर 1 घंटे बाद कॉल पुट नहीं लेनी है, मैंने अपने बेस का वेट करना है, जहाँ पे मेरा प्राइस है मैंने वहाँ वेट करना है और उसके बाद लेनी है।
तो उससे ये कि आपको एजुकेशन भी मिलेगी, आप सीखोगे भी, और आपका जो लॉस हो रहा है बेमतलब में, वो आपका लॉस एक कब प्रॉफिट में बदल जाएगा पता नहीं लगेगा आपको। और जित भले आपका कितना भी लॉस हो, वो आप कंप्लीट पूरा रिकवर तो मैं कह नहीं सकता, पर हाँ अगर आप प्रॉपर अपना मतलब मन को बना के बैठे हुए हो कि नहीं मैं अपने ट्रेड मेरा इस प्राइस पे आएगा तभी मैं लूँगा, तो गारंटी है कि आप प्रॉफिट में निकलोगे और प्रॉफिट ही बनाओगे। अगर आप लॉस में हो तो प्रॉफिट में हो सकते हो, पर यह कि आपको अपने डेवलपमेंट करना पड़ेगा कि मुझे कब कॉल लेनी है, कब पुट लेनी है, कब मुझे वेट करना है। ये नहीं है कि आप इसका बेस है यहाँ पे 5400 पे, आप ले रहे हो 5500 पे, कि नहीं यहाँ से कॉल तोड़ के ऊपर जाएगी। अरे यार कम से कम आप ये तो देखो कि कॉल राइटर पुट राइटर कहाँ बैठे हैं। आपको भी पता है कि कॉल राइटर यहाँ बैठे हैं, पुट राइटर यहाँ बैठे हैं, यहाँ से नीचे जाने नहीं देंगे, यहाँ से ऊपर जाने नहीं देंगे, तो आप लोगे कहाँ पे? आप ऊपर से सेलिंग ही करोगे ना, नीचे से बाइंग करोगे। तो आपको पहले ये सीखना पड़ेगा, और अच्छी तरह सीखने के लिए सबसे बढ़िया आपका माइंड सेटअप होना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार भी लॉस हो जाता है माइंड सेटअप बिल्कुल मतलब डाउन हो जाता है कि यार मैंने ये क्या, मेरा लॉस हो गया, मुझे कवर करना है, कवर करना है। कवर तो जब करोगे ना जब आपका माइंड सेटअप ठीक होगा। माइंड सेटअप आपका ठीक है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बाकी मेरी एजुकेशन आपको अच्छी लगती हो तो मुझे लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।